हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास वगैरह के बारे में बताया था। देन उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स वगैरह भी हमने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के कुछ कुछ फॉर्मूले थे। तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते, देन स्टार्ट करते। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने मोल्स निकालने के फॉर्मूले बताए थे ना। सभी फॉर्मूले को एक साथ हम देख लेते हैं अभी। तो इसे हम बोलेंगे वाई मैप। तो देखो क्या है, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ऑब्वियसली कुछ भी आ सकता है। एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे यार?
अगर हमें पार्टिकल्स पता है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय एन करते हैं ना। नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय एन। तो डिवाइड बाय एन करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा अगर उल्टा करना है तो, अगर उल्टा करना है तो मतलब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो क्या करें, तो मल्टीप्लाई बाय एन कर दें। ओके, सो नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो डिवाइड बाय एन, और नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय एन। मतलब तुम्हें मोल्स दिए हैं एटम के, मॉलिक्यूल के, किसी के भी, और उससे नंबर ऑफ एटम्स, मोल्स वगैरह निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय एन। ओके, इसके बाद अगर हमें वेट दिया है, अब वेट एटम का भी दिया जा सकता है और मॉलिक्यूल का, वो डिपेंड करेगा। तो वेट दिया हमें ग्राम में, इस वेट से हमें मोल्स निकालने हैं तो क्या करें, बोलो क्या होगा। अगर वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ पर वही है, डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है, डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हमें वेट किसका दिया है। ओके, अगर हमें एटम का वेट दिया तो डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, अगर हमें मॉलिक्यूल का वेट दिया तो डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डिपेंड करेगा किसका दिया है। तो इसकी बजाय हम इसको क्या लिख देते हैं, मोलार मास लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, मोलार मास। ठीक है, क्योंकि मोलार मास दोनों हो सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास को भी मोलार मास बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी मोलार मास। ओके, तो अगर तुम्हें वेट दिया है और तुम्हें मोल्स निकालना है तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, मोलार मास कर देंगे। ठीक है, सो वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए डिवाइड बाय मोलार मास कर देंगे। ओके, और अगर उल्टा है तो मतलब तुम्हें मोल्स पता है और वेट निकालना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास कर देंगे। ओके, तो अगर वेट दिया तुम्हें ग्राम में और उससे मोल्स निकालने तो डिवाइड बाय मोलार मास कर दो, और मोल्स दिया है एंड वेट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। ओके, नाउ सिमिलरली हमारे पास एक वॉल्यूम वाला भी आया था, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी। ठीक है, और ये यूनिट क्या था, लीटर था। तो अगर गैस का वॉल्यूम पता है तुम्हें एनटीपी पर तो क्या करोगे, मोल्स कैसे निकालोगे, अगर गैस का वॉल्यूम पता है एनटीपी पर तो मोल्स कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय क्या बोला था हमने, 22.4। ओके, अगर गैस का वॉल्यूम पता है एनटीपी पर और तुम्हें मोल्स निकालने हैं
2.4 कर दो। और अगर उल्टा है तो मतलब तुम्हें मोल्स पता है एंड वॉल्यूम निकालना है, मोल्स पता है एंड वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 22.4। ओके, प्रणव 22.7 है एसटीपी के लिए। ओके, 22.7 किसके लिए, एसटीपी के लिए। बट जैसा मैंने बताया कि जनरली ऑप्शन हमें 22.4 वाले ही दिए जाते हैं एसटीपी में भी। 22.7 से आंसर मैच नहीं करता है। जब हम 22.7 लेते हैं ना एसटीपी पर, तो उससे आंसर मैच नहीं कर रहा होता है, वो 22.4 से जनरली मैच कर रहा होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई 22.4 ही लेंगे, बट होता एक्चुअली 22.7 है एसटीपी पर। एनटीपी पर 22.4 एंड एसटीपी पर 22.7, बट आंसर 22.4 से ही जनरली मैच करता है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, मतलब जो हमने फॉर्मूले लास्ट लेक्चर में, वो सब यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर इसके बाद हम यस सुष्मिता, जो लास्ट लेक्चर हमने एंड में फॉर्मूले लिखवाए थे, उन्हीं का एक तरह से समरी है। हो गया सबका? प्रणव लिखो जल्दी। चले आगे, नाउ चलो क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन number of moles in 90 gram of H2O, 11.2 liter of NH3 at NTP, (360 gram of C6H12O6,
49 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, तो इन सभी में नंबर ऑफ मोल्स बताओ। एटॉमिक मास हम सभी का बता देते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, सल्फर का 32। ओके, तो ये सभी का एटॉमिक मास हो गया। सॉल्व करो। यस सुमित, लास्ट वाला 49 ग्राम है। पलक एंड विराज करेक्ट है। दिशा फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज करेक्ट, फिफ्थ फोर्थ इज करेक्ट। यस नाउ, अच्छा बाद में लिखा, हाँ करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट है दिशा। पलक करेक्ट है। चलो कर लो एक बार, सभी कर लो, कर लो, देखते हैं, कर लो सभी। मैक्सिमम का करेक्ट आया है, एक दो का रॉन्ग भी है। हो गया, सबका कराएं क्या? हसन वो रॉन्ग है, चेक कर लेना, देखो कैसे करेंगे।
करो और सुमेध करो आगे। फर्स्ट करेक्ट है सुमेध, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड इज आल्सो करेक्ट। सुमेध आयशा, सुमेध का करेक्ट है, आयशा सेकंड इज रॉन्ग। चलो करो, बताते हैं। काफी लोगों का करेक्ट आ रहा है, काफी का रॉन्ग भी आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम है या मॉलिक्यूल, तो एक्चुअली जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जस्ट अगर नंबर ऑफ मोल्स लिखा है यहाँ पर कि डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स, तो जो दिया है उसके मोल्स, तो क्या दिया है देखो, हर केस में H2O दिया है, NH3 दिया है, इधर ये दिया, इधर ये दिया, तो ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर नॉट एटम्स, है ना। तो ऐसे जब है तो ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूल पूछ रहा है। जब तक वो एटम नहीं लिखेगा तब तक हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ही बोलेंगे यहाँ। तो देखो काफी लोगों का आ गया, चलो करा देते हैं। नाउ यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले केस में 90 ग्राम ऑफ H2O दिया है, तो 90 ग्राम ऑफ H2O दिया, वेट दिया है, तो वेट से मोल्स कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली डिवाइड बाय मोलार मास करते हैं। तो यहाँ पर H2O इज मॉलिक्यूल, तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे, तो मोलार मास जो है क्या हो जाएगा H2O का, H2O का मोलार मास होगा कितना, 80, ठीक है। नाउ C6H12O6 का मोलार मास कितना आ रहा है भाई, सेकंड वाले में वॉल्यूम दिया है तो वहां पर मोलार मास की जरूरत नहीं है ना, थर्ड वाले में मोलार मास की जरूरत है। थर्ड वाले में C6H12O6 है, सभी का अगर तुम ऐड करोगे तो क्या आ जाता है थर्ड वाले का मोलार मास, ऑब्वियसली 6 कार्बन है, तो 6 इंटू 12 प्लस 12 हाइड्रोजन, 12 इंटू 1 प्लस 6 ऑक्सीजन, तो कितना आता है, 180, है ना। एंड लास्ट वाले में कितना आता है मोलार मास, लास्ट वाले का जो मोलार मास है ये आता है 98। ओके, तो ये अलग अलग केस में मोलार मास आ गया। अब देखो हमें मोल्स अगर निकालने हैं तो फर्स्ट वाले में मोल्स क्या होगा, वेट दिया ना, तो वेट डिवाइड बाय मोलार मास, तो कितना आ गया 5। ओके, सो फर्स्ट वाले केस में 5 मोल आ गए। व्हाट अबाउट सेकंड, तो सेकंड में देखो वॉल्यूम एट एसटीपी दिया है, सॉरी एनटीपी दिया है, तो जो वॉल्यूम एट एनटीपी पता है तो मोल्स कैसे निकालते हैं यार, वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम से मोल्स निकालने के लिए डिवाइड बाय क्या करते हैं 22.4 ना, तो सेकंड वाले केस में 11.2 को डिवाइड करेंगे 22.4 से, तो क्या आ जाएगा ये 0.5 मोल आ जाएगा। व्हाट अबाउट थर्ड, तो थर्ड में देखो 360 ग्राम ऑफ C6H12O6 है, मोलार मास इज 180, तो वेट
इज 360 डिवाइड बाय मोलार मास, तो कितना है? दिस इज 2 मोल। एंड इन द लास्ट वन अगेन वेट दिया है, तो वेट से मोलार मास कैसे, सॉरी वेट से मोल कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाय मोलार मास। तो 49 डिवाइड बाय 98 कितना आया? 0.5। क्लियर है सभी को? तो काफी लोगों का आंसर आ गया था, कुछ कुछ का एक दो रॉन्ग हो रहा था। तो इस टाइप से हमारे पास होगा। चले आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलो लिखो, जल्दी लिखो। हो गया ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, तो बाकी उस चारों में ही निकाले हैं एक्चुअली, मतलब 90 ग्राम ऑफ H2O, सेकंड था 11.2 लीटर ऑफ NH3 at NTP, थर्ड था 360 ग्राम ऑफ C6H12O6, एंड नेक्स्ट है 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, तो सभी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है। तुम आंसर को इन टर्म्स ऑफ Na रख सकते हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है अभी हर केस में कितने होंगे। 6.02 इंटू 10⁻23 की बजाय तुम Na के टर्म्स में आंसर छोड़ सकते हो।
लक्ष्मी आंसर इन टर्म्स ऑफ एन ए छोड़ सकते हो ना, 6.02 वगैरह लेने की जरूरत नहीं, इन टर्म्स ऑफ एन ए आंसर छोड़ सकते हो। तो काफी लोगों का आया आंसर यहाँ पर भी। तो देखो क्या है, मतलब यहाँ पर एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, यहाँ हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। ओके, नाउ हमें वेट दिया है, तो एक्चुअली देखो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेसिकली या नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए। ओके, तो ये चाहिए हमें एक तरह से, और दिया क्या है, या तो वेट दिया है या वॉल्यूम दिया है। तो वेट या वॉल्यूम से डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो नहीं आ सकता ना, तो पहले हमें क्या है, वेट से मोल्स निकालने हैं एंड फिर मोल्स से पार्टिकल्स निकालने। समझ आया? या फिर वॉल्यूम को यूज करेंगे तो वॉल्यूम से मोल्स निकालने हैं पहले और मोल से फिर पार्टिकल निकालने हैं। ओके, तो मोल्स हम लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और वो जो मोल्स आए थे मॉलिक्यूल के आए थे, है ना। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है मॉलिक्यूल के हैं, तो मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा। ओके, तो कितना कितना आया भाई, तो हर एक केस में कितने मोल्स आए थे, फर्स्ट केस में कितने मोल्स आए थे, 5 मोल्स आए थे। सेकंड केस में कितने आए थे, 0 मोल्स आए थे। और ये मोल्स सभी के आए, इस केस में 2 मोल्स मॉलिक्यूल आए थे, वाले केस में 0.5 मोल्स मॉलिक्यूल आए थे हर केस में। ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल से अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेसिक
नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, इससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स पता है और नंबर ऑफ पार्टिकल करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ, सालिक बोल रहा है वॉइस क्रैक हो रहा है, बाकी कोई हो रहा है क्या? अभी भी क्रैक है, क्लियर हुआ है? अभी क्लियर है ना? ओके ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गए। नंबर ऑफ मोल्स से हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स से हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गए, उस मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तो क्या करें, मल्टीप्लाई बाय एन कर दें, ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने मोल्स निकाल लिए थे, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया था, मोल्स निकाल लिया था सभी का। ओके, नाउ इस वाले क्वेश्चन में हम मोल्स, पहले मोल्स निकाल लिया, ऑब्वियसली लास्ट वाले क्वेश्चन वाला यूज कर लिया, एंड देन इसके बाद हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल रहे हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है। सो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, 0.5 एन मॉलिक्यूल हो गए, सॉरी 5 एन मॉलिक्यूल हो गए, मल्टीप्लाई बाय जस्ट एन कर रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स को जब एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। ओके, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स किसके थे, मॉलिक्यूल के मोल्स थे, तो मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई करके एन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वाले में 0.5 मोल्स मॉलिक्यूल है, मतलब कितने मॉलिक्यूल है, 0.5 एन मॉलिक्यूल। इससे नेक्स्ट वाले में 2 मोल मॉलिक्यूल है, मतलब कितने मॉलिक्यूल है, 2 एन मॉलिक्यूल है। और इससे नेक्स्ट वाले में 0.5 मोल मॉलिक्यूल है, मतलब कितने मॉलिक्यूल है, 0.5 इंटू एन मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो ये हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। ओके, चले आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन की वैल्यू पुट कर सकते हो, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तुम्हें अगर ऑप्शन में दिया है ना, अगर ऑप्शन में एन दिया है तो एन के टर्म्स में रखो, अगर वैल्यू के साथ दिया तो ऑब्वियसली वैल्यू पुट कर दो। ऑप्शन में क्या दिया है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर तुम एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते टाइम लग जाता, दैट्स व्हाई हमने एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने को नहीं बोला था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, डिटरमाइन नंबर ऑफ एटम्स इन सेम, नंबर ऑफ एटम सभी में निकाल, उन्हीं में निकालना है। मतलब 90 ग्राम H2O में कितने एटम्स हैं, देन सेकंड था अपने पास 11.2 लीटर ऑफ NH3 एट NTP। थर्ड वाला था 360 ग्राम ऑफ C6H12O6। फोर्थ वाला था 49 ग्राम ऑफ H2SO4। तो हर एक में कितने एटम्स होंगे निकालो, इन टर्म्स ऑफ एन आंसर रखो, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करो एन की, इन टर्म्स ऑफ एन आंसर रखो।
दूसरा थर्ड वाला रॉन्ग है, बाकी करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर भी हमें मतलब एक तरह से पार्टिकल से निकालना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। लेकिन अब देखो हमें मतलब क्या दिया है, वेट और वॉल्यूम वगैरह दिया है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, बट ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़े डिफरेंट है। यहाँ पर जो वेट और वॉल्यूम दिया है वो किसका दिया है, मॉलिक्यूल का दिया है। तो जो मोल से जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो कौन से पार्टिकल्स होंगे, मोल से जो पार्टिकल मिलेंगे वो पार्टिकल एक्चुअली मॉलिक्यूल है, जो कि हमने लास्ट केस में निकाल लिया। ठीक है, तो हर केस में हमने मॉलिक्यूल निकाल लिए। फर्स्ट केस में कितने मॉलिक्यूल आए थे, फर्स्ट केस में 5 Na मॉलिक्यूल आए थे।
है ना। सेकंड केस में कितने मॉलिक्यूल आए थे? 0.5 Na मॉलिक्यूल आए थे। थर्ड वाले में कितने मॉलिक्यूल थे? 2 Na मॉलिक्यूल थे। एंड फोर्थ वाले में कितने आए थे? 0.5 Na मॉलिक्यूल आए। अब देखो, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो H2O का अगर हम एक मॉलिक्यूल लें तो उस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है यार? दो तो हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है या नहीं है? दो हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, तो टोटल कितने एटम हो गए? 3 एटम हो गए। तो हाइड्रोजन सॉरी H2O जो है उसमें क्या है? एक मॉलिक्यूल में 3 एटम। ओके, तो H2O के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, लेकिन हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है? 5 Na मॉलिक्यूल है। तो 5 Na मॉलिक्यूल में कितने एटम आ जाएंगे बताओ? 5 Na इंटू 3, कितने एटम आ गए? 15 Na एटम्स आ गए। ओके, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है और हमारे पास मॉलिक्यूल कितने? 5 Na। तो 5 Na मॉलिक्यूल में कितने एटम आ गए? 15 Na एटम आ गए। सेकेंड वाले का क्या होगा? तो सेकेंड वाले में देखो NH3 है। एक NH3 में कितने एटम है? NH3 का एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें कितने एटम है? 4 एटम है। तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटम और हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 0.5 Na। तो 0.5 Na मॉलिक्यूल में कितने एटम आ जाएंगे? ये देखो 2 Na एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे थर्ड वाले की, तो थर्ड में क्या है? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? देखो 6 कार्बन के, 6 ऑक्सीजन के और 12 हाइड्रोजन के, मतलब 24 है ना। तो एक मॉलिक्यूल में 24 एटम। तो 2 Na मॉलिक्यूल में क्या आएगा? 2 Na मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे? 48 Na एटम्स हो जाएंगे। ओके, लास्ट वाले में क्या है? लास्ट वाले में देखो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, 4 ऑक्सीजन के। कितने एक मॉलिक्यूल में? एक मॉलिक्यूल में 7 है क्या? ओके, तो एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? 0.5 Na। तो 0.5 Na मॉलिक्यूल में कितने एटम आ जाएंगे? 3.5 Na एटम्स। ओके, तो हर मॉलिक्यूल में हमें नंबर ऑफ एटम्स पता है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कम लोगों का करेक्ट आया था। हो गया सबका? लिखो, जल्दी लिखो। इमाद, जैसा मैंने पहले ही बताया कि ऑप्शन में क्या दिया है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में आंसर इन टर्म्स ऑफ एन है तो एज इट इज रहने देंगे, और ऑप्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऑप्शन में क्या दिया वैसे। ठीक है,
अभी हम इन टर्म्स ऑफ एन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अगर तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ज्यादा टाइम जाएगा कैलकुलेट करने में, दैट्स व्हाई हमने इन टर्म्स ऑफ एन ही बोला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमाइन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन, तो सेम उसी में ही निकालने हैं। 90 ग्राम ऑफ H2O में 11.2 लीटर ऑफ NH3 at NTP, 360 ग्राम ऑफ C6H12O6 and 49 ग्राम ऑफ H2SO4। इसके अलावा एटॉमिक नंबर अभी बता देते हैं, वैसे पता होगा सभी को बट फिर भी। तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 है, ऑक्सीजन 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, कार्बन का 6 होता है, सल्फर का 16 होता है। तो ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। नौ लक्ष्मी। प्रथम करेक्ट है, सुस्मिता नहीं, करेक्ट नहीं एक्चुअली, सुस्मिता करेक्ट नहीं है।
करेक्ट आई थिंक कोई भी नहीं है, तो देखना पड़ेगा अपने पास कितना है। फर्स्ट वन इज ओके। ये सुष्मिता करेक्ट है, सुष्मिता करेक्ट है। प्रथम रॉन्ग है, सुष्मिता करेक्ट है। मैक्सिमम का रॉन्ग ही आ रहा है, सुष्मिता का। दिशा सिद्धार्थ रॉन्ग है। वैभव भी रॉन्ग है। मैक्सिमम का रॉन्ग ही आया, सुष्मिता का करेक्ट आया था, वो भी फर्स्ट वाला। Yes, Lakshmi, now it is correct. सुमेध फर्स्ट वाला करेक्ट है। नील फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग लग रहा है। यस लक्ष्मी। सेकंड करेक्ट है। यस सुष्मिता, सेकंड इज करेक्ट।
चलो देखो करा दे। नाउ एक्चुअली क्या है, देखो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकाल सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में हमें प्रोटॉन पता है क्या? हमारे पास कोई किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे तो उसमें हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता होते हैं, है ना? जैसे H2O की हम बात करें तो H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे यार? हाइड्रोजन के 2 एटम है ना? तो दोनों हाइड्रोजन एटम के कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन। और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन आए, ठीक है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स कितने आए थे देखो, इसका आए थे 5 Na मॉलिक्यूल, है ना? इसके 5 Na मॉलिक्यूल थे। सेकंड वाले के कितने मॉलिक्यूल थे? 0.5 Na। थर्ड वाले के कितने मॉलिक्यूल थे? 2 Na मॉलिक्यूल। एंड लास्ट वाले में कितने मॉलिक्यूल थे? 0.5 Na मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल आए थे हर एक केस में। नाउ अब H2O का एक मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो उसमें कितने प्रोटॉन है यार? H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है? अभी अभी हमने बताया 2 हाइड्रोजन का एटम है, तो उनमें 2 प्रोटॉन। और एक ऑक्सीजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, उसमें कितने प्रोटॉन? 8 प्रोटॉन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एटम के 8 प्रोटॉन हो गए और 2 हाइड्रोजन के प्रोटॉन हो गए। तो कितने प्रोटॉन हो गए? 10 प्रोटॉन हो गए इन वन मॉलिक्यूल। ओके, तो एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं यार? हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 5 Na, ठीक है। तो 5 Na मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 5 Na इंटू 10, ठीक है, दैट इज 50 Na प्रोटॉन। तो फर्स्ट वाले में क्या आ गया? 50 Na प्रोटॉन आ गया। व्हाट अबाउट सेकंड वाला? तो सेकंड वाले में देखो, नाइट्रोजन के कितने प्रोटॉन? नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन हो गए और 3 प्रोटॉन हाइड्रोजन के हैं। 3 हाइड्रोजन एटम है ना, तो 3 प्रोटॉन हो गए हाइड्रोजन के। टोटल कितने प्रोटॉन हो गए एक मॉलिक्यूल में? 10 प्रोटॉन हो गए। ओके, तो चलो इंडिविजुअली भी लिख लेते हैं। 2 हाइड्रोजन के थे इधर और 8 ऑक्सीजन का था, तो 10 प्रोटॉन आए थे। यहाँ पर देखो 7 हाइड्रोजन के हैं और 3 हाइड्रोजन, 7 नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन के, तो कितना है? 10 प्रोटॉन, है ना? तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 0.5 Na और हर मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन। ओके, तो क्या आ जाएगा ये? 0.5 Na इंटू 10, दैट इज 5 Na प्रोटॉन, ठीक है। तो सेकेंड वाले में 5 Na प्रोटॉन्स आ गए। व्हाट अबाउट थर्ड वाला? तो थर्ड वाले में देखो, कार्बन के कितने प्रोटॉन होंगे? हर कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, है ना? तो 6 एटम में कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 6 प्लस कार्बन, ये हाइड्रोजन के 12 एटम है, तो हर हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन। इसके अलावा ऑक्सीजन कितना है? 6, हर ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन। तो कितना है ये? कितने प्रोटॉन हुए यार एक मॉलिक्यूल में? नाइनटी सिक्स हुए क्या? एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हो गए? 96 हो गए ना? ओके, तो 96 प्रोटॉन है एक मॉलिक्यूल में और हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 2 Na। तो 2 Na में कितने आ जाएंगे? 2 Na इंटू 96 कितने हुए? 172 हो गए क्या? सॉरी, 192। 192 इंटू Na, इतने प्रोटॉन हो गए। ओके, एंड व्हाट अबाउट लास्ट वाला? तो लास्ट वाले में देखो, 2 हाइड्रोजन के प्रोटॉन, सल्फर के 16 प्रोटॉन, ऑक्सीजन के 4 एटम है, हर ऑक्सीजन एटम में कितने प्रोटॉन है? 6, सॉरी 8। तो कितना है ये? 50। ओके, सो एक मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन है। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है? 50। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है? 0.5 Na है ना? तो 0.5 Na इंटू 50 कितना हो गया? 175 कहां से हो गया सुमेध भाई? 175 कैसे हुआ? 0.5 इंटू 50 25 हुआ ना? ओके, तो 25 Na प्रोटॉन आ गए।
क्लियर है सभी को? तो हर मॉलिक्यूल में हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, हर मॉलिक्यूल में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता चल गया था, जो कि हमने नंबर ऑफ मोल्स को यूज करके निकाला था, है ना? तो बेसिकली पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वगैरह आ जाएंगे, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से फिर ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लेंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, या फिर ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम्स वगैरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह कहां से आ रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स से आ रहे थे। चले आगे। लिख लिया है सबने? चलो नाउ क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमाइन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 54 ग्राम ऑफ Al3 पॉजिटिव। Al का एटॉमिक मास जो है वो है 27, एंड एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, ये है 13। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है 54 ग्राम ऑफ Al3 पॉजिटिव। क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं होगा प्रणव? एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर क्या? वो डिपेंड करता, कई बार वो लोग दे देते, कई बार नहीं देते। तो 30 तक, एटॉमिक नंबर 30 तक जनरली याद रखो। ठीक है, एटॉमिक नंबर 30 तक जो एलिमेंट है उनका मतलब जनरली एटॉमिक मास ऐसे दे देते, बट कुछ कॉमन एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ये कुछ कॉमन एलिमेंट जो बार बार यूज होते रहते हैं, इनका याद होना चाहिए। बाकी जनरली वो लोग दे देते हैं, और एटॉमिक नंबर हमें 30 तक पता होना चाहिए। यस साईराम बोलो। सर एल के बाद वो क्या लिखा है आपने, 3? Al3 पॉजिटिव ऊपर ना। ओके सर, ओके। हाँ सर, क्वेश्चन है। Al3 positive। प्रथम, यस करेक्ट है प्रथम। नील रॉन्ग है, फिर से थोड़ा देखो। सुमेध रॉन्ग है, सुमेध एक करेक्ट है एक रॉन्ग है। प्रोटॉन करेक्ट है सुमेध, इलेक्ट्रॉन रॉन्ग है। वैभव करेक्ट है, अर्थ रॉन्ग है, प्रथम रॉन्ग है। प्रथम पहले तो तुम्हारा करेक्ट आया था, अभी रॉन्ग क्यों बता रहे हो भाई? प्रथम पहले तुमने जो आंसर बताए थे वो करेक्ट बताए थे।
नो लक्ष्मी, रॉन्ग है। वैभव, इलेक्ट्रॉन करेक्ट है और प्रोटॉन भी यस करेक्ट था तुम्हारा। नील, प्रोटॉन करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रॉन्ग है। आरती, रॉन्ग है, प्रोटॉन। मुफी करेक्ट है दोनों। फलक रॉन्ग है। वेदांत रॉन्ग है। लक्ष्मी, इलेक्ट्रॉन करेक्ट है। नील, दोनों करेक्ट है। नहीं प्रथम यार, पॉजिटिव आयन बना है ना भाई, तो पॉजिटिव आयन जब बनता है तो क्या होता है। सुष्मिता रॉन्ग है। अर्थ रॉन्ग है। इमाद करेक्ट है। दिशा करेक्ट है। फलक रॉन्ग है। सुमेध करेक्ट है दोनों। लक्ष्मी रॉन्ग है अभी भी। सुस्मिता क्या है, प्रोटॉन का रॉन्ग है लक्ष्मी तुम्हारा। सुस्मिता ये तो कोई भी आंसर नहीं है जो तुमने बताया। आयशा करेक्ट है, प्रोटॉन। शालिक करेक्ट है, साद रॉन्ग है। चैतन्य रॉन्ग है। समर्थ रॉन्ग है। शालिक, इलेक्ट्रॉन रॉन्ग है। प्रोटॉन करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रॉन्ग है। चलो देखो करा देते हैं। नाउ एल से जब Al3 पॉजिटिव बना, मतलब Al3 पॉजिटिव में ऑब्वियसली प्रोटॉन तो एज इट इज रहे, इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया है ना। तो इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से थोड़ी अपने पास एटॉमिक मास चेंज होगा। एटॉमिक मास तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसमें हम जस्ट क्या लेते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लेते हैं मास नंबर में, है ना। मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसी की वजह से फिर बाद में एटॉमिक मास भी लेते हैं। तो इसका जो मोलार मास है वो क्या लेंगे, ऑब्वियसली मोलार मास 27 ही लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे हमारे पास 54 डिवाइड बाय 27, मतलब 2 मोल्स हो गए। तो नंबर ऑफ आयन्स कितने, ऑब्वियसली मोल्स किसके हैं, Al3 पॉजिटिव के। एंड Al3 पॉजिटिव क्या है, आयन है ना। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स किसके आए, आयन के आए। तो हमारे पास कितने आयन हो गए, हमारे पास हो गए 2Na आयन।
उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 13 प्रोटॉन होते हैं और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक एटम में। ओके, नाउ जब Al3 पॉजिटिव आयन बना, एक आयन जब बना Al3 पॉजिटिव का, तो उसमें प्रोटॉन तो एज इट इज रहे, प्रोटॉन थोड़ी कोई चेंज आया, बट इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3 निकल गए। Al3 पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव आयन है उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन आए? 10। तो एक आयन जो उसमें 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, एक आयन। तो यार एक आयन में 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास आयन कितने आए? 2Na आए ना। तो 2Na आयन में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे? 2Na इंटू 13। ओके, तो 2Na इंटू 13 कितना हुआ? 26Na। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2Na इंटू 10। एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2Na में कितना आ जाएगा? 20Na इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर है सभी को? चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन मोल कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3. Also determine their weight. कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का वेट क्या है वो भी बताओ। तो 200 ग्राम ऑफ CaCO3, उसमें कैल्शियम के मोल्स कितने हैं, कार्बन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, इसके अलावा उनका वेट क्या है वो भी बताना है। एटॉमिक वेट बता देता हूँ, नहीं पता है तो। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ये एटॉमिक मास है।
साई हमें कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं। कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन के मोल्स, CaCO3 के मोल्स नहीं चाहिए, कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए। वेट इन ग्राम, ऑब्वियसली वेट निकालना है ग्राम में। जब हम वेट पूछेंगे तो मतलब ग्राम में ही वेट निकालना है, ठीक है। सुमित किसका वेट बता रहे हो? कैल्शियम का, कार्बन का या ऑक्सीजन का, किसका? वैभव रॉन्ग है, फिर से करो एक बार, चेक करके देखो। शायद रॉन्ग है। नील करेक्ट है। वेट क्या, वेट बताओ। प्रथम करेक्ट है। प्रणव ये किसके मोल पे? तो मुझे कैल्शियम के, कार्बन के और ऑक्सीजन के, तीनों के मोल्स चाहिए, कितने कितने होंगे। शायद रॉन्ग है। लक्ष्मी रॉन्ग है। नील ये क्या है? अभी जो तुमने बताया ये क्या है? मोल, मोल तुम्हारा पहले था, पहले मोल था कि वेट था? ये क्या है और पहले वाला क्या है? पहले वेट था तो वो रॉन्ग है, वो मोल है। और अभी वाला वेट है तो ये भी रॉन्ग है। पहले जो बताया था, क्या बताया था? मोल बताया था ना, तो मोल बताया था तो वो करेक्ट था। और अभी वाला तुम वेट बता रहे तो वेट रॉन्ग है। विराज बोथ आर सेम ना?
बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालना है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन निकालना है। नील अभी वाला रॉन्ग है, पहले वाला करेक्ट था। प्रथम यस करेक्ट है, प्रथम वेट करेक्ट है। यस नील। 200 ग्राम ऑफ CaCO3 में कैल्शियम का कितना वेट है, कार्बन का कितना है और ऑक्सीजन का कितना है? नील करेक्ट है। प्रणव करेक्ट है कैल्शियम कार्बन का। तो देखो यहाँ पर मोलार मास क्या है इसका पूरे का, CaCO3 का मोलार मास क्या है? तो मोलार मास यहाँ पर कार्बन का ऑब्वियसली 4, सॉरी कैल्शियम का 40, कार्बन 12 और 3 ऑक्सीजन है, तो ये कितना आ गया, 100 आ गया। तो मोलार मास 100 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 क्या हो गया? तो CaCO3 के मोल्स हो गए, CaCO3 का वेट किया तो उसके मोल्स क्या हो गए, 2R। अब देखो ये CaCO3 के मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, बिकॉज एक CaCO3 में एक कैल्शियम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने हो जाएंगे, 2। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
कार्बन कितने हो जाएंगे, वो भी 2 हो जाएंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होंगे, देखो 3 टाइम्स हो जाएंगे। ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएंगे, 3 टाइम्स, है ना। एक मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 में ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे 6। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब देखो इन तीनों के मोल्स मिल गए। अगर हमें यहाँ पर इन तीनों का एटम निकालना होता तो कितने एटम आते हैं, इसके 2 Na एटम्स आ जाते हैं। अगर हमें एटम्स निकालना होता तो इसके भी 2 Na एटम्स आ जाते, और इसके 6 Na एटम्स आ जाते अगर हमें एटम्स निकालने को बोलता। ठीक है, कैल्शियम के 2 Na एटम्स, कार्बन के 2 Na एटम्स, ऑक्सीजन के 6 Na एटम्स। लेकिन हमने क्या बोला है, उन्होंने बोला वेट क्या होगा, तो वेट भी निकाल सकते हैं यार। मोल से वेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो मोल्स किस क्या है, एटम्स क्या है, ये जो मोल्स हैं किस क्या है, एटम्स के। तो इनका वेट कैसे निकालेंगे, तो वेट क्या होगा इसका, 2 × 12 ग्राम, दैट इज 24। इसका क्या होगा, 2 इंटू, सॉरी 12 नहीं, कैल्शियम है ना, कैल्शियम है तो क्या आएगा उसका, 40 आएगा। तो 2 × 40 ग्राम कितना हो गया, 80। कैल्शियम का 80 ग्राम आया। कार्बन का कितना आएगा, 2 × 12, दैट इज 24। एंड ऑक्सीजन का कितना आएगा यार, 6 इंटू एटॉमिक मास 16, दैट इज 96 ग्राम। क्लियर है सभी को। तो हमें सभी के मोल्स ऑफ एटम पता है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे उनके ग्राम एटॉमिक मास, तो उनका क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। हर्षिल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, एक देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कितना है, 2 है, ठीक है। तो एक CaCO3 में कैल्शियम कितना, एक ही है ना, तो जितने CaCO3 के मोल्स होंगे ना उतने ही Ca के मोल्स हो गए। और देखो एक CaCO3 में कार्बन कितना, एक ही है, तो जितने CaCO3 के मोल्स उतने ही कार्बन के मोल्स हो गए। इसके अलावा ऑक्सीजन के देखो 3 टाइम्स एटम्स है, CaCO3 के एटम्स का क्या है, 3 टाइम्स एटम्स है। तो अगर CaCO3 के मोल्स 2 हैं तो ऑक्सीजन के मोल्स क्या आ जाएंगे, 3 टाइम्स, मतलब 6 हो जाएंगे। ओके, तो कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन के मोल्स आ गए। अगर कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन के मोल्स आ गए तो अगर तुम्हें एटम्स निकालना तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय Na कर दो, क्योंकि वो जो मोल्स आए किसके आए, एटम्स के आए। ठीक है, तो ये 2 मोल्स ऑफ एटम है, मतलब 2 Na एटम्स है, तो मल्टीप्लाई बाय Na करोगे तो एटम्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगर तुम्हें वेट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय ग्राम एटॉमिक मास कर देना। ठीक है, सो कैल्शियम का क्या है, 40 है तो 2 × 40 कर दिया। कार्बन का 12 है तो 2 × 12 कर दिया। ऑक्सीजन का 16 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के मोल्स कितने थे, 6 है ना, तो 6 × 16 कर दिया। क्लियर है। ओके, ना देखो कहीं कहीं पर हमें एक टर्म दी जाएगी ग्राम एटम की या ग्राम मॉलिक्यूल की या ग्राम आयन की। तो अगर तुम्हें ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन लिखा मिले, तो ग्राम एटम का मतलब होता है मोल ऑफ एटम। अगर ग्राम मॉलिक्यूल लिखा मिले, इसका मतलब है तुम्हें मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल दे रहा है। ठीक है, ये मोल्स ऑफ एटम था, ये मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल होगा। और अगर कहीं पर लिखा है ग्राम आयन, इसका मतलब है मोल्स ऑफ आयन। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें, तो मान लो हमें यहां पर दिया है 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो एक्चुअली हमें एक CO2 का 2 ग्राम नहीं दे रहा है, ये हमें CO2 का 2 मोल दे रहा है, 2 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है,
तो 2 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा? तो 2 इंटू 44 ग्राम होगा, दैट इज 88 ग्राम। तो इट इज नॉट 2 ग्राम। मतलब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो जाती है? 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दिया, तुम क्या बोल रहे हो कि 2 ग्राम है? नहीं, ग्राम मॉलिक्यूल है मतलब मोल। बीच में तो मतलब ऑफ आ गया ना, देन वेट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर बोल दिया कि 2 ग्राम ऑफ CO2, तो ये वेट हो गया। ओके, 2 ग्राम ऑफ CO2 बोल दिया तो ये वेट हो गया, ये 2 ग्राम है। और तुम्हें अगर बोला 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, देन वो क्या है? मोल। ओके, तो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन के बीच में ऑफ नहीं है। ओके, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन मोल्स हो गए। लेकिन अगर बीच में ऑफ आएगा, ग्राम ऑफ एटम, ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, ग्राम ऑफ आयन, देन वो क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। ओके, तो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम आयन जो है ये मोल्स बताता है। अगर ग्राम एटम दिया तो मोल्स ऑफ एटम, अगर ग्राम मॉलिक्यूल दिया देन मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, अगर ग्राम आयन दिया देन मोल्स ऑफ आयन। ओके, so 2 gram molecule of CO2 and 2 gram of CO2 both are different. 2 gram molecule of CO2 मतलब 2 mole of CO2 molecule है, and 2 gram of CO2 मतलब 2 ग्राम है। तो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन जो है ये नंबर है। ठीक है, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन नंबर है। और अगर हमें 2 ग्राम ऑफ CO2 दिया है, मैं बोलता हूँ कि ग्राम ऑफ एटम दिया है, ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल दिया है, ग्राम ऑफ आयन दिया है, देन वो वेट दे रहा है। ठीक है, तो बीच में ऑफ है नहीं, वो देखो, अगर बीच में ऑफ नहीं है ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन में, तो वो मोल्स है। हो गया सबका? चलो क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन weight of hydrogen, sulfur and oxygen in 3 gram molecule of H2SO4। एटॉमिक मास जो है तीनों का बता देते हैं। हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16।
सुमेध, पलक करेक्ट है, प्रथम एक करेक्ट है, बाकी रॉन्ग लग रहे हैं। सालिक रॉन्ग है। यस प्रणव। वैभव करेक्ट है। नील रॉन्ग है। मुफीज ऑक्सीजन का रॉन्ग है, कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, बाकी करेक्ट है। प्रणव H2SO4 का मोलार मास थोड़ी निकालना है भाई। हाइड्रोजन का कितना वेट है, सल्फर का कितना वेट है, ऑक्सीजन का कितना वेट है, वो निकालना। इंडिविजुअली हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन का कितना वेट है वो निकालना। प्रथम हाइड्रोजन करेक्ट है, सल्फर एंड ऑक्सीजन रॉन्ग है प्रथम। वेदांत करेक्ट है। मुफीज यस, ऑक्सीजन का करेक्ट है अभी। प्रणव रॉन्ग है। अ, साद रॉन्ग है। अर्शिल रॉन्ग है। आयशा, हाइड्रोजन का रॉन्ग है आयशा, सल्फर ऑक्सीजन करेक्ट है। प्रणव करेक्ट है अभी हाइड्रोजन का। यस आयशा करेक्ट है हाइड्रोजन। प्रणव करेक्ट है सल्फर का। ऑक्सीजन का रॉन्ग है प्रणव। तो चलो करा देते हैं। प्रणव करेक्ट है अभी ऑक्सीजन का। तो देखो, हमें यहाँ पर 3 ग्राम मॉलिक्यूल दिया है ना। नाउ 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 का मीनिंग क्या हुआ? तो इसका मीनिंग हुआ 3 मोल, है ना। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन का मतलब क्या था? मोल था, है ना। सो 3 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल हो गया। तो अब देखो, H2SO4 के 3 मोल हैं, तो हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा?
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया अपने पास। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 2 है ना, तो ऑब्वियसली डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया 6। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा ना, बिकॉज एक मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर आ जाएगा 3। ठीक है, हाइड्रोजन के 6 मोल हो गए, सल्फर के 3 मोल होंगे। क्यों? क्योंकि H2SO4 के 3 मोल है, और जितने H2SO4 उतना ही हमारे पास क्या है? सल्फर है। इसके अलावा ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो जाएंगे? 4 है ना, तो ऑक्सीजन के 4 हैं, मतलब 4 टाइम्स एटम है। ओके, तो ऑक्सीजन के मोल्स भी 4 टाइम्स होंगे, मतलब कितने हो गए? 12 मोल्स हो गए। ओके, ना ये मोल्स आए तो इनका वेट कैसे निकालेंगे? तो 6 ग्राम का वेट क्या होगा? 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का वेट क्या होगा? सो 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वेट क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय उनका ग्राम एटॉमिक मास, जो कि 1 है, तो 6 ग्राम आ गया। सल्फर का क्या होगा? 3 मोल ऑफ सल्फर, तो 3 मोल ऑफ सल्फर का क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज 32। कितना आ गया? 96 आ गया। सिमिलरली ऑक्सीजन का कितना है? 12 मोल है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? उसका ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज 16। कितना आया? 192 ग्राम। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन तीनों का क्या आ गया है? वेट आ गया। क्लियर है सबको? प्रणव, मोल्स मिलेगा। H2SO4 का मोल्स है ना, 3 है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के मोल्स आएंगे। हमें वेट निकालना है, तो वेट के लिए मल्टीप्लाई बाय ग्राम एटॉमिक मास करना। तो लिख लिया सबने? ओके, हाँ सुमित, तो देखो अच्छा ये बताओ कि कोई मेंस का स्टूडेंट भी है क्या बैच में अभी? मेंस वाले भी हैं क्या? ओके, मेंस वाले भी है ना, ठीक है। तो चलो होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क मेंस वाले जो हैं वो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव 4 to 40। ओके, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का 4 से 40 मेंस वालों के लिए होमवर्क है, एंड एडवांस वालों के लिए फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव 4 से 40 तो है ही, इसके अलावा फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव वाला पार्ट भी करना है एडवांस वालों को। तो एडवांस वालों को सब्जेक्टिव वाला पार्ट भी करना है, और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18 तक करना है एडवांस वालों को, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव। आरती, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव होता है
1 2 3 नहीं करना है अभी, 1 2 3 अभी नहीं करना है। होमवर्क के लिए सेपरेट बुक बना लो, होमवर्क के लिए सेपरेट बुक बना लेना। होमवर्क के लिए क्या सेपरेट बुक बनाओगे तो इजी रहेगा, मतलब बुकलेट का जो जो क्वेश्चन तुम अलग से सॉल्व कर रहे हो उसका अलग से बनाओ, क्योंकि रिवीजन टाइम पे वो हेल्प करेगा। देखो जल्दी। फाउंडेशन बिल्डर मॉड्यूल में है, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव एंड फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव, एफबीओ मतलब फाउंडेशन बिल्डर। मॉड्यूल सबको मिल गया होगा, जो मॉड्यूल है उसी में हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट भी है, एटॉमिक भी है और पीरियोडिक भी, तीनों चैप्टर उसी मॉड्यूल में। होमवर्क के लिए सेपरेट बुक बना लो। हाँ मतलब पुरानी जो होमवर्क बुक है उसी में कंटिन्यू करो, जिसमें तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया था ना उसी में कंटिन्यू कर सकते हो। यस सारा, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव एंड फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव दोनों मॉड्यूल वाली बुक में ही है, तो उसी से करना है। ओके, तो लेक्चर एंड करते हैं, बाय। सॉल्व करो, बाद में हम तुम्हें लिंक भी सेंड कर देंगे सॉल्यूशन का, पहले सॉल्व करो।